कि भक्त मुझे पुकार रहा है। क्यों पुकार रहा है? देखता हूँ चल के शरीर का कष्ट है, या भक्ति का मार्ग ढूंढ रहा है, या किसी तरीके से अपना सम्मान चाहता है, या जिंदगी में अपना किसी बड़े देव की छाया को शरीर पर चाहता है। ऐसे गुणों को जो भक्ति करता है, लेकिन जाप करना और मेरी सेवा करना, जो सेवा सही करता है, मेरे दरबार की साफ सफाई करता है, वस्त्रों को धोता है, ज्ञान से बात करता है, छल कपट रखता नहीं, बिना बताए काम करता है, कुछ उल्टा कार्य नहीं करता जो मेरा सेवक आके कुछ कहे, हाथ की सच्चाई रखता है, और जितने गोपी ग्वाल आते हैं उनके तन मन अपनी इंद्रियों को गड़ा के नहीं देखता है। अगर उसकी गोपी है तो कोई ऐतराज भी नहीं, अगर गोपी नहीं और ऐतराज तो इसलिए होगा जब उसकी है नहीं, तो फिर इतने प्यार से क्यों नज़रों को डालता है उसके ऊपर? नज़रें डालना ही एक पाप बन जाता है, और वो पाप ऐसा बन जाता है कि तुम्हारी इस भक्ति को दूर करने लगता है, और उस पर प्रेम बढ़ जाता है, और वो प्रेम तहाँ तक बढ़ जाता है कि उसको चाहत बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान में रखना, धन कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं मिलेगी। स्त्रियां कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन माता पिता अगर शरीर बदल के चले गए तो फिर कहीं नहीं मिलेंगे, फिर न मिलता, कहीं नहीं मिलेंगे। कोई जतन करना, क्यों? कहते उनका शरीर पुराना होता जाता है और वो पंच तत्वों विलीन होते चले जा रहे हैं, और हमको ज्ञान बढ़ रहा है और हमने ध्यान नहीं रख पाया। जो बुजुर्गों की सेवा करना ये पार ब्रह्म परमेश्वर की सेवा होती है, क्योंकि वो हमारे देवता थे जो उन्होंने हमें शरीर धारण कराया। बिना शरीर के कहीं किसी से बात नहीं कर सकते देवता। शरीर नहीं होगा तो देवता तुम्हारे शरीर पर कैसे आ जाएगा? वायुमंडल में कैसे आ जाए? तुमको कहीं जाना है तो मृतक शरीर के द्वारा आत्मा ने जो भी कुछ किसी का दर्शन किया है, दान पुण्य किया है, किसी का सम्मान पर उसकी रक्षा करी है, तो मन अपने इंद्रियों को शक्ति के बैठा के ले जा सकता है। लेकिन दान पुण्य कभी मिथ्या नहीं होता, इसलिए मिथ्या नहीं होता कि वो एक मेहनत का दिया हुआ, चोरी का नहीं। मेहनत का दान इतना मजबूत होता है कि उसे कोई काट नहीं सकता, उसका कई गुना उसको फसल में मिलेगा, फसल में मिलेगा, पशुओं में मिल जाएगा, और फिर जिससे अपना रोजी रोजगार चलाता है। एक सबसे बड़ी तपस्या का गुण यही प्रकट होता है कि शरीर के अंदर कभी जाओ आओ कुछ भी करिए, लेकिन ये शेष नाग हैं, इनका ध्यान जरूर रखो। दुख और सुख आएंगे, खुशी आएगी, गम भी आएगी, आपत्ति भी आएगी, नाजायज आएगी और जायज आएगी, लेकिन भक्तों जो तुम्हारा आज समय है, मुझसे बात कर रहे हो, कल का आपको किसको पता है? ना पता। ऐसे इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ, तुमको जो भी ज्ञान लेना हो मुझसे ले लो। क्यों? कि ज्ञान देने की मेरी उम्र आ चुकी है। ज्ञान नहीं लोगे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? सेवा करते रहोगे, बताने वाला कोई होगा नहीं, मार्ग पर चलाने वाला कोई होगा नहीं, इंद्रियों को पवित्र करने वाला कोई होगा नहीं। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, अपनी जो भार्या होती, स्त्री होती है, उसको कभी मन त्यागना मेरी भक्ति करते सुनकर। क्यों? अगर मैं किसी भक्तों को इस पर जोर लगाऊंगा, मन भटकाऊंगा, तो मैं आरोपी हो जाऊंगा। क्यों? मेरी भी तो अर्धांगिनी है, मगर धर्म से, धर्म की मर्यादा का पालन किया जाए। दूसरा सवाल और है,
भक्ति करते समय पर कारोबार, रोजगार, आपत्ति, कष्ट, विनाश, किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखोगे। अगर तुम्हारे साथ में किसी प्रकार की कोई घटना घटित हो जाती है, गलत हो जाती है, आपत्ति की आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, लेकिन ध्यान रखो, उसको बार बार उस स्थान पर मत ले जाइए। मान ले जाओगे तो असर उसका आ जाएगा। क्यों? इसलिए आ जाएगा तो वो इतनी जगह तुम्हारे तन मन में ढूंढ लेगा गंदी बात को। जब ढूंढ लेगा तो वो ही रिक्त स्थान जो ढूंढ लेगा, जितने शरीर में बैठने का उसके स्थान प्राप्त हो जाएगा, तो उतने में क्या होगा, वो हिस्सा छूट जाएगा, अकर्म की तरह। कैसे छूट जाएगा? जैसे हमारा किसान बीज को बोता है, अगर दाना नहीं गिरे तो कोई फसल तो नहीं उपजती, भक्त खाली पड़ी रहती है ना। इसी तरीके से इतने स्थान पर जगह होने पर हमारा ज्ञान खाली हो जाएगा। ज्ञान खाली हो जाएगा, बात कट हो जाएगी। क्यों? इस सारी बात का तुम्हारा ख्याल नहीं रहेगा, और रहेगा तो वो खाली होगी। इसलिए सत्य में चलना चाहिए। सत्य सब कुछ दिखाता है, और भक्त सत्य परीक्षा बहुत कड़ी करता है। सही कह रहे हैं। हर प्रकार के करता है, धन से करता है, तन से करता है, मन से करता है, समाज में भद्दा दिखाने की करता है, और समाज में इतना बुरा कर देता है कि खिल्ली उड़ जाती है। लेकिन एक बात जानते हो भक्तों, एक बालक, छोटा सा बालक हो तो क्या अनाज खिला हुआ खा लेता है या ठुर्री खाता है? खिला हुआ खाता है। ऐसे ही भक्ति में अगर कोई खिल्ली कर रहा है तो और बढ़ा दो, और बढ़ा दो। जब उसकी भक्ति निपुण हो जाएगी, धर्म के कुल्ले फूट जाएंगे, तो वो अपने आप जो खिल्ली कर रहा था ना, वो अपने आप तुम्हारे सामने झुक के आएगा। भाई उससे भूल होगी, आप बड़ा सत्य मानव। तो फिर उस जगह पर अहंकार मत करो। अगर अहंकार कर लेते हो तो उस अहंकार के द्वारा तुमको गर्व हो जाएगा और मार्ग तुम्हारा भटक जाएगा। फिर फंस जाओगे उसी जोनी के चक्कर में जिसमें हमने छुड़ाना पड़ा। समझ में आ रहा है? और इस बात का ध्यान में रखना, मृत्यु आगमन ये प्रक्रिया को बंद नहीं होगी। क्यों? इसका पीछे राज छुपा हुआ है। ये इसलिए छुपा हुआ है कि सृष्टि को आना और जाना ये कभी बंद नहीं होगा, क्रम चल रहे प्रभु। हाँ, अगर शुद्ध भोजन खाओगे, पत्नी का प्यार अच्छा रखोगे, बहु बेटियों का सम्मान करोगे, समाज के तौर पर कोई दान पुण्य करोगे, तो इससे मन तुम्हारा प्रसन्न रहेगा, तो आयु तुम्हारी बढ़ जाएगी। बस तो समझ में आ रहा है? क्यों? जैसे कोई किसी प्रकार की बैलगाड़ी चल रही है, और बैलगाड़ी के अंदर जब किसी लुढ़क पर आ जाती है, जरा सा एक पत्थर का टुकड़ा उसके पहिए के आगे रख दिया जाए तो लुढ़कना बंद हो जाती है। इसी तरीके से ये ज्ञान जब तुमको निपुण हो जाओगे, ज्ञान मिल जाएगा, कहीं दिक्कत होगी, तुमने ख्यालों में अगर डाल दिया प्रभु मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो, तुमने हनुमान की तरह आना पड़ेगा। जब आना पड़ेगा तो तुम्हारे शरीर में शक्ति प्रकाशित हो जाएगी, और वाणी पर जब तक नहीं आएगी जब तक तुम्हारे नाभि से संबंध नहीं जुड़ेगा। नाभि जानते हो? टूटी से नाभि, हाँ, नाभि से जब तक संबंध जुड़ेगा तब तक आपको सब कुछ धर्म का कार्य करना पड़ेगा। और सुनो, सच्चाई क्या होती है? सच्चाई वो होती है सेवा। सेवा से किसी का सर झुकाया जाता है। तो मेरी शरण में जो आते हो, सर झुकाने के लिए आते हो, और झुकाने के बाद मन को कितनी तृप्ति होती है। जैसे किसी माँ का बेटा अगर खो जाए और फिर मिल जाए तो माँ कितनी खुश होती है। बेटा तो सीखा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए दूर हो गया, अज्ञात में हो गया, माँ तड़प रही है, अंदर की आत्मा उसकी रो रही है, और रो रही है, आंसू नहीं निकल रहे, आंसू पी रही है। इसी प्रकार से भक्तों में कह रहा हूँ, धर्म को सत्य चलाओ, धर्म की मर्यादा दो, दो का मन दो, सत्य का पालन करो। अपना धर्म कर्म है, योग है, उसका ठीक समय पर इंतजार करो, ठीक समय पर उसका उपयोग करो। अच्छा भक्तों में जाऊँ महाराज जी, एक बात है मेरी। कहो जो मैं जगजीत शादी का चालू में काम रह जाएगा नहीं आ पाएगा। देख
इसके इतनी- बारे में मत पूछ। इतनी सेवा कर रहा हूँ तो मतलब मेरे तो काम करवा नहीं, इसके बारे में मेरा भक्त साधारण ही बता देगा। ये सारी बातें किसी ओपन करने के योग्य नहीं, नहीं, क्यों? सही। कि उसमें दोनों का धर्म जाता है। भक्त नहीं समझ में हाँ, आया।